Hello everyone, I welcome you all to my YouTube channel Economics World by Simar. So we were studying about the demand and law of demand. In the previous class, I have taught you that what do you mean by demand function, and I have taught you about the law of demand. In today's class, we'll study about the demand schedule and the demand curve. So what do we know by the meaning of demand schedule? डिमांड हमें पता है कि रिलेशनशिप बताता है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड के बीच में. जब प्राइस किसी कमोडिटी का इंक्रीज होता है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड घट जाती है, एंड व्हेन प्राइस डिक्रीजेस द क्वांटिटी डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी इंक्रीजेस, व्हिच आई हैव ऑलरेडी टॉट यू इन फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड. So demand shows you the relationship between price and the quantity demand, and when it is presented in the form of schedule, it is termed as demand schedule. Schedule is basically the टेबल जैसे हम लोग ये टेबल बनाते हैं लाइक दिस, जो हमारे प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड उस टेबल में हम लोग दिखाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिमांड स्केड्यूल. नाउ वील लुक एट द डेफिनेशन. डिमांड स्केड्यूल मीन्स अ टेबल showing different quantities of a commodity that people are ready to buy at different level of prices. Ready to buy, readiness, different level of prices, these all are keywords, and demand schedule shows that different quantities of a commodity जो कि हम टेबल में शो करते हैं. In other words, it is a table showing relationship between price and quantity demand. तो इसको आप बहुत ही बेसिक मीनिंग से समझिए कि डिमांड स्केड्यूल क्या है. डिमांड स्केड्यूल वो टेबल है जो हमारे प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड के बीच में रिलेशनशिप को दिखाता है. अब हमारे डिमांड स्केड्यूल टू टाइप्स के होते हैं, इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल एंड मार्केट डिमांड स्केड्यूल. इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल, एज द नेम सजेस्ट, इट शोज द डिमांड स्केड्यूल ऑफ एन इंडिविजुअल कंज्यूमर. इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल डेफिनेशन इज, इट इज द टेबल, स्केड्यूल है तो स्केड्यूल मीन्स टेबल, दैट शोज द डिमांड बाय अ हाउस होल्ड, मीन्स एक इंडिविजुअल के थ्रू, फॉर अ कमोडिटी एट डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइसेस. डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइजेस में एक सिंगल कंज्यूमर, एक सिंगल हाउस होल्ड, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहा है, जब हम उसको टेबल में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमारा इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल कहलाता है. लाइक प्राइस हमारे यहाँ पे क्या है, जब प्राइस हमारा 5 रुपीज है, देन क्वांटिटी डिमांड इज 2. व्हेन प्राइस इज 4, quantity demand is 5. See, 5, 4, 3, 2. The price is decreasing, and we know the rule that when price decreases, quantity demand increases. So price हमारे यहाँ पे घट रहा है, प्राइस 5 हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांड 2 हो रही है, प्राइस 4 है तो क्वांटिटी डिमांड 5, प्राइस 3 है तो क्वांटिटी डिमांड 7, प्राइस 2 है तो क्वांटिटी डिमांड 10. So we talked about individual demand schedule. It is a table that shows the demand by a household for a commodity at different level of prices, and this is the schedule. Now what is market demand schedule? As the name suggests, it is the demand schedule of the whole market. It is the table that shows the demand of the whole market for a commodity at different price levels. Market schedule is constructed by adding all the individual demand schedule. जब हम सारे individual demand schedule को add कर देते हैं तो हमारा क्या बनता है, market demand schedule. Market demand schedule is basically the macroeconomic concept. नाउ जैसे हम इसमें इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल में हम लोग ने सिंगल इंडिविजुअल को लिया था. मार्केट डिमांड स्केड्यूल में वील टेक इमेजिनरी 3 कंज्यूमर्स लाइक ए, बी एंड सी. सो देयर आर डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइसेस एंड क्वांटिटी डिमांडेड बाय ए, क्वांटिटी डिमांडेड बाय बी, क्वांटिटी डिमांडेड बाय सी, एंड मार्केट डिमांड इज डिराइव्ड बाय एडिंग ऑल द क्वांटिटीज ऑफ द डिफरेंट कंज्यूमर्स. लाइक जब हम ए की क्वांटिटी डिमांड, बी की क्वांटिटी डिमांड एंड सी की क्वांटिटी डिमांड को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, मार्केट डिमांड. लाइक 5 रुपी प्राइस लेवल पे क्वांटिटी डिमांड बाय ए 2 थी, क्वांटिटी डिमांडेड बाय बी 4 थी, एंड क्वांटिटी डिमांडेड बाय सी 1 थी. तो मार्केट डिमांड कितनी हुई, 2 + 4 + 1 7. लाइक दिस वी विल एड all. This is the market demand schedule. So I hope I have made you clear about the demand schedule. It's a simple table which shows a relationship between price and quantity demand. It is of two types: individual demand schedule, which shows the relationship between demand and quantity demand by a single household, by a single consumer, and market demand schedule shows a relationship of price and quantity demand by different consumers. Now we will study about demand curve. It is also very simple. When that schedule is represented on a graph paper, it is termed as demand curve. It is basically the geometric representation of quantity demanded and price.
When a demand schedule is depicted on a graph paper, it becomes the demand curve. जब हम demand schedule को graph paper पे बना देते हैं curve, then it is termed as demand curve. It is basically the graphical representation of quantity demanded of a commodity at different level of prices. जब हम इसको curve फॉर्म में ग्राफ फॉर्म में शो करते हैं देन इट इज टर्म्ड एज डिमांड कर्व. एंड डिमांड कर्व भी 2 टाइप्स के होते हैं, इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व. एंड डिमांड कर्व हमारा स्केड्यूल से ही डिराइव होता है, मतलब जो हम स्केड्यूल बनाते हैं उसी को हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर देते हैं. सो व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड कर्व? इट इज अ कर्व विच शोज वेरियस क्वांटिटीज डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी एट वेरियस प्राइस लेवल बाय अ सिंगल कंज्यूमर. सी डेफिनेशन इज सेम, बस इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल में यहाँ पे स्केड्यूल आ जाता था एंड इंडिविजुअल डिमांड कर्व में यहाँ पे कर्व आ गया है. एंड सिंगल कंज्यूमर एंड रेस्ट द डेफिनेशन इज सेम. दिस इज द सेम schedule. Now we will see how it is plotted. Quantity demand is shown on the x-axis, price is shown on the y-axis. As the price decreases, the quantity demand increases, right? Like here in the schedule it is shown that price is decreasing and quantity demand is increasing. So remember that demand curve is always downward sloping curve. डिमांड कर्व हमेशा हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज डिमांड कर्व हमारा इनवर्स रिलेशनशिप बताता है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड के बीच में, कि जब हमारा प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांड घटता है एंड जब प्राइस घटता है तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होता है. इसीलिए हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, मीन्स लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड. Now, what is market demand curve? It is also the same. It is the curve which represents the demand of a whole market, and whole the same definition is there by different consumers. And अब इसी schedule से हम ग्राफ को डिपिक्ट करेंगे. ये क्वांटिटी डिमांड ये सेम है, जैसे मैंने आपको डिमांड कर्व इंडिविजुअल डिमांड कर्व बताया है वैसे ही मैंने यहाँ पे ए का इंडिविजुअल बना लिया, बी का इंडिविजुअल बना लिया, सी का इंडिविजुअल बना लिया एंड देन मार्केट ऑल ओवर यहाँ बना लिया. एंड इसको कैसे बनाया? इस schedule की मदद से. Now, basic thing is that the market demand curve constructed is flatter than individual demand curve because the quantity demanded by different consumer varies at different price levels. हमारे जो different consumers के demand curve होते हैं वो flatter नहीं होते हैं, वो steeper होते हैं. And जो हमारा market demand curve होता है वो बाकी demand curve से flatter होता है. Flatter and steeper का concept हम अपनी next video में समझेंगे. Basically आपको बस ये समझना है कि हम लोग अलग अलग schedule से market demand के schedule से कर्व कैसे प्लॉट कर सकते हैं. सो दिस वॉज अबाउट द डिमांड स्केड्यूल एंड द डिमांड कर्व विच इज अ वेरी इजी टॉपिक. एंड हाँ, मैं आपको एक बात और बताना भूल गई थी पिछली क्लास में कि जब हम यहाँ पे जब मैंने आपको यहाँ पे बताया था लॉ ऑफ डिमांड, तो मैंने आपको बताया था कि पहले हम लोग इसकी इक्वेशन लिखते हैं एंड देन वी राइट अबाउट द स्टेटमेंट ऑफ लॉ एंड देन अजम्पशन, एंड इसके साथ हम लोग डिमांड कर्व को भी अटैच करते हैं जो मैंने आपको इस क्लास में समझा दिया है. तो इसी डिमांड कर्व को जब हम अपने एग्जाम में हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम लोग डिमांड कर्व को ऐड करते हैं लॉ ऑफ डिमांड में, राइट? आई थिंक आई हैव मेड यू क्लियर. Thank you so much, and we'll meet in the next class with this topic, the reason for downward slope of demand curve, or why does the law of demand operates. Till then, keep learning. Thank you.